So, and we have a wonderful panel for you all आज. सबसे पहले तो हमारे पास हैं Advocate High Court Humaira Masiuddin, and she is a consultant for criminology. She's also currently consultant for UNFPA, which is United Nations Populations Fund, and she is also a lecturer जहाँ पे वो London External Program के students को पढ़ाती हैं criminology and Islamic law. I think we're still waiting on Dr. Sumaya Said to join us, but we have Sayed Masha. So Mr. Mas is the Director Center for Human Rights at Ziauddin University, and Mr. Shah is also a mediator, and he worked for many prestigious nonprofits such as UN Women, Al Khidmat, Islamic Relief, and so on. And apart from that, you know, his specialty is in development sector, corporate. He's also a corporate lawyer, and again, even Mr. Mars is also someone that कि अगर मैं हर चीज उनके बारे में बताना शुरू कर दूं तो जो webinar का time मुझे आबिद ने बताया था, which is 45 minutes, which I think is not enough, would be covered with whatever he's been doing with his life. And last but not the least, we have Dr. Sumaya Said is the first woman who was appointed as a police surgeon. Hats off to that, ma'am. She is a forensic consultant, clinical management of rape specialist, and along with that, she's also a trainer when it comes to capacity building, and she's also a researcher and a writer. Thank you so much for joining us, all three of you, and taking out time from your busy schedule. So I think let's start with Ma'am Humaira, because you're not feeling well. So let's start with you. Thank you so much. Okay, मैं actually मुझे 22 years I've been training police women and men, और तो मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे करती हूँ, और एक जो चीज़ हम लोगों ने फील की है, जो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर डेफिशिएंसी है, इज़ दैट वी आर नॉट गुड विक्टिमोलॉजिस्ट्स। और जब मैंने ये क्रिमिनोलॉजी पढ़ना शुरू की तो उस वक्त मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी कि विक्टिमोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद वंस वी स्टडीड दिस, और फिर FIA हमारी ट्रेनिंग हुई, तो फिर हम लोग इस ट्रेनिंग को वी टुक इट डाउन टू यू नो द वेरी लोएस्ट रैंक्स, कांस्टेबल से लेके ASI, सब इंस्पेक्टर्स एंड ऑल। और वहाँ पर मैंने एज अ लॉयर खुद जब ये विक्टिमोलॉजी की ट्रेनिंग ली तो मैंने अपने काम में देखा है कि कितना डिफरेंस आया है। अ लॉट ऑफ अस लॉयर्स, जब लोग अपने जो भी उनके साथ ऑर्डियल हुआ है वो बार बार बयान करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लॉयर्स इस चीज़ से इरिटेट होते हैं। लेकिन हम जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली हुई है, हम लोग वी नो इट्स पार्ट ऑफ द विक्टिम्स और द सर्वाइवर्स यू नो वे ऑफ क्या कहते हैं, जो अपने आप को वो क्या कहते हैं उस चीज़ के साथ टू कोप, उनका कोपिंग मैकेनिज्म है कि वो बार बार वो बात करते हैं। तो ये चीज़ की बहुत कमी है। और अगर मुझे नहीं पता कि आप लोगों के पास सिंध में क्या है, आपके जो करिकुलम में, हमारे पास पंजाब में स्पेशली पुलिस कॉलेज सिहाला में और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रवात में विक्टिमोलॉजी के ऊपर पिछले 15-20 साल से ट्रेनिंग हो रही है। एंड ओवर द इयर्स वी हैव सीन अ डिफरेंस इन द वे द पुलिस हैव बीन सर्विंग द पब्लिक, और उनके अंदर एम्पैथी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़रूरी है। एक ये बात। दूसरी ये बात कि जो ख़वातीन आती हैं जस्टिस सिस्टम में, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है व्हेन दे सी अ वुमन अक्रॉस द टेबल। ऐसा भी हुआ है कि मैं इस्लामाबाद पुलिस के साथ मैंने इंटेरोगेशंस भी की हैं, और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो कि मेल पुलिस वालों के साथ ख़वातीन शेयर नहीं करती, वो फीमेल इंटेरोगेटर्स के साथ या फीमेल्स के साथ शेयर करती हैं। So seeing a woman lawyer, seeing a woman in the role of a judge, all these things really matter. अच्छा, तीसरी बात जो मैं करना चाह रही थी कि इसके अंदर जो एक्सपर्टीज है लॉ की, जो वो है, आई डोंट नो आप लोगों के पास इस वक्त जो पुलिस ऑफिसर्स बैठी हैं वो कौन से उसकी हैं रैंक के? तो आई एम नॉट टू श्योर, इसमें है मैडम हलीमा, अगर आप बता सकती हैं अपने बारे में, एंड मैडम उरूज, तो ताकि मैडम को अंदाजा हो कि व्हाट्स योर रैंक। एंड शुरू में हमने इसका डिस्कस किया। मैं इंस्पेक्टर उरूज शाह और इन्वेस्टिगेशन टीम की मेंबर हूँ, जो अभी इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसकी मेंबर हूँ रेप केसेस के सिलसिले में। जबरदस्त। अच्छा, मैं जो एज अ वकील सफाई एक चीज़ ये भी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि पता है यूं करके हम उड़ा के रख देते हैं अगर FIR जो है,
वो और चालान जो है उसके अंदर कमी और बेशी जब होती है ना, तो जो हमने कई मर्तबा देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन साइड है, जिस तरह आपने मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर एक खातून को बहुत बुरी तरह से उसके सन इन लॉ ने और उसके स्टेप सन ने और स्टेप सन इन लॉ ने बहुत बुरी तरह से मारा था, लेकिन और उसको बाहर घसीट के उसके घर के पब्लिक प्लेस में उसके साथ ये हुआ, एंड येट कोई मौके के गवाह नहीं डाले, कोई उसके अंदर विटनेसेस नहीं डाले। तो वो एक सवाल जो उन्होंने उठाया, हम लोग प्रोसिक्यूशन साइड से थे, एक सवाल वकील सफाई ने उठाया, उसने कहा ये जो उसको चोटें आई हैं ये गिरने से भी आ सकती थी किचन में, और डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, और हमारा केस खत्म हो गया। तो वो जो है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो तमाम पहलू हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोसिक्यूशन सक्सेसफुल होती है, वहां पर भी हम चाहते हैं कि पुलिस वाले इसके ऊपर स्पेशल जो है वो अपना तवज्जो दें कि इन्वेस्टिगेशन और फिर जो भी प्रोसीजरल आपकी कार्रवाई है, जो भी आपकी पुलिस फाइल है, वो इस तरह से तैयार हो कि उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो सक्सेसफुल हो। अभी हम लोगों ने ट्रेन किया है जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स के जजेस को और प्रोसिक्यूटर्स को 2 साल पहले लाहौर में। जितनी जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स है पाकिस्तान में, उनके जजेस को और उनके प्रोसिक्यूटर्स को, लेकिन वो पुलिस वाले हमारे उसमें ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं थे। तो लेकिन जैसे ये ट्रेनिंग हुई और कोर्ट्स का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ और छोटी छोटी हम लोगों ने चेंजेस की, बिलीव मी, पंजाब में रेप केसेस में और दूसरे जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस में जहां 2% कन्विक्शन थी, इट वेंट अप टू 17%, सिंपली बाय चेंजिंग द वे द कोर्ट रूम वाज अरेंज्ड। आप सोचें, उसके लिए जो कंप्लेनेंट है उसके लिए एंट्रेंस अलग बना दिया, उसको स्क्रीन के पीछे बिठाया, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के सवाल जजेस के सामने रखे, जज पुट करता है क्वेश्चंस, नॉट द वकील सफाई। तो वो एग्रेशन से जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है वो बच जाती है और वो स्क्रीन के पीछे बैठती है ताकि उसको अपने जो अग्रेसर है उसको फेस नहीं करना पड़ता। ये छोटी छोटी चेंजेस लाने से वो जेंडर बेस्ड वायलेंस की कोर्ट्स की जो कन्विक्शन रेट है वो एकदम ऊपर चला गया। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा काम करना है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, अपनी एटीट्यूड्स के हवाले से। मेरी एक मैं किस्सा बताऊंगी एंड देन आई हैव टू लीव फॉर द हॉस्पिटल। एक मेरे पास केस आया था जिसमें इसके डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, जिसमें उसके हस्बैंड ने इतनी बुरी तरह से अपनी बीवी को इतनी बुरी तरह से मारा था कि शी वॉज पोस्ट मेनोपॉजल, शी ब्लेड फ्रॉम अ यूट्रस, शी डेफिकेटेड, शी यूरिनेटेड, यानी कि उसका जो कुछ अंदर था वो बाहर निकल के आ गया। इतनी बुरी तरह से उसने मारा, 1-2 महीने तक तो उसकी ब्लैक आई ही रही, राइट। व्हेन शी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हमारा सदर बैरूनी जो रावलपिंडी के हुआ तो वहीं पर विमेंस पुलिस स्टेशन है, एसएचओ बहुत देर से आई, कहती वो बैठी रही, उससे बैठा भी नहीं जा रहा था। खैर फाइनली जब उसको प्रोसेस करके अस्पताल भेजा तो जो मेडिकल डॉक्टर थी, शी वॉज गिगलिंग एंड स्माइलिंग एंड लाफिंग थ्रू आउट द प्रोसीजर। आप सोचिए उस पर क्या गुजरी है उस औरत के ऊपर, हाउ शी फेल्ट ट्रिवियलाइज्ड। तो फिर इसी तरह लोगों के अंदर जो है ना, फिर वो उनकी फूंक निकल जाती है कि वो And I फिर think, वो ma'am, being empathetic is a very important step in being a good leader and, sort of carrying out your duty. So can you please focus more light on that कि as a woman Yes, हमारा कैसा attitude होना चाहिए? बिल्कुल हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमें खुदाई फौजदार होना चाहिए। हम इसको जॉब समझ के नहीं कर सकते, हमको इसको कॉलिंग समझ कर ही करना पड़ेगा। इफ यू रिमेम्बर, फाखरा थी जो कि बिलाल खर की वाइफ थी कराची में, उसने बाल्टी भर के उसके ऊपर एसिड फेंका, द मैन इज सिटिंग फ्री। वो उसने खुदकुशी कर ली उस लड़की ने, उसके 12 ऑपरेशन हुए, शी जंप्ड अप, 12वीं मंजिल से उसने जंप मार के शी फिनिश्ड हर लाइफ। और वो जो था वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था, उन्होंने कहा जी विटनेसेस नहीं है तो फला नहीं है तो कंप्लेनेंट जो है वो मुल्क से बाहर है। अगर हमारी प्रोसिक्यूशन इस चीज को एज अ खुदाई फौजदारी, मतलब ऐसा ले ले कि ये मेरी बेसिक जिम्मेदारी है, मैंने ये करना है, ये चीज हमारे अंदर थोड़ी सी मिसिंग है। हम एज अ जॉब इसको एज अ रूटीन वर्क, एज अ जॉब, एज जस्ट समथिंग दैट वी हैव टू डू, इस तरह से हमारा एटीट्यूड होता है। जब तक हम इसके अंदर वो ना डालें वो एलिमेंट कि मैंने जस्टिस को करना है इंश्योर, तब तक हम डिफरेंस मेक नहीं करेंगे।
Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Humaira. Thank you so much for giving us time, and I hope you get well soon. Ma'am Humaira ने काफी interesting बातें की, and I think the element of empathy is too much. And let's continue the conversation with Dr. Sumaya, because I think आपकी भी कुछ इस तरह के experiences होंगे. So over to you, ma'am. Assalamualaikum. I think thank you so much for inviting me here. I'm rather, अच्छा जो इन्होंने सारी बात कही इन्होंने मैडम हुमैरा ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एम्पथी तो हमारे सारे प्रोफेशंस में जो हम विक्टिमोलॉजी की बात कर रहे हैं, बेसिकली विक्टिम से 3 या 4 लोगों का कांटेक्ट जो होता है लॉ के प्रोसीजर के दौरान। पहला जो होता है वो पुलिस वाला है, देन या वाली है, देन यू हैव द मेडिकल लीगल ऑफिसर, दैट इज अगेन अ डॉक्टर। उस डॉक्टर के साथ उसके पैरामेडिकल स्टाफ है, फिर उसके बाद जनाब लॉयर्स आ जाते हैं, फिर कोर्ट स्टाफ आ जाता है, फिर अच्छा फैमिली भी इस पूरे उसमें है। जो मैं देखती हूँ अपने इन माय लाइन ऑफ वर्क, आपने पलवशा बहुत अच्छी सी बोला, बल्कि मेरे ख्याल में हुमैरा ने ये बात कही मैडम ने कि इट्स नॉट जस्ट अ जॉब, इट्स अ कॉलिंग। और हम में से ज्यादातर लोग इस नौकरी को बस नौकरी ही समझ के करते हैं, बल्कि शायद नौकरी भी नहीं समझते। इट्स मोर लाइक अ टाइम पास फॉर देम कि यार काम करो और जल्दी करो, जान छुड़ाओ विक्टिम से, क्या है यार ये तो री मचाती आ जाती हैं, इनको और कोई काम नहीं होता। These are the exact words that I've heard my doctors, my own doctors who have worked with me uttering when they see a case. क्या मुसीबत है, why are they here? यही टाइम मिला था, 3 बजे के बाद नहीं आ सकती थी, मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली, दैट काइंड ऑफ स्टफ। और मैंने ऐसी भी डॉक्टर्स देखी हैं जो डॉक्टर्स के गाड़ी के सामने विक्टिम की मदर खड़ी होके हाथ जोड़ के कह रही है कि खुदा के वास्ते डॉक्टर साहब मेरी बेटी को देख लें, मेरी बेटी इस वक्त बहुत अजियत में है। और वो डॉक्टर साहिबा ने नहीं देखा, उसको आगे से हटाया, गाड़ी घुमाई और चली गई। नाउ मुझे आप एक बात बताओ, इस बात पे सिवाय जस्ट बर्निंग माई सेल्फ अप और गेटिंग एंग्शियस ओवर इट या टॉकिंग अबाउट इट, मैं और क्या कर सकती हूँ? कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? मैं जिस डॉक्टर को काम करने को बोलूंगी, मैं अभी सिर्फ डॉक्टर्स पे रह रही हूँ बिकॉज आई डील विद देम ऑन अ डेली बेसिस। मैं खुद एक मेडिको लीगल ऑफिसर रही हूँ, मेरा 23 इयर्स का करियर है। आई हैव हैड टाइम जब मुझे मेरी ड्यूटी के बाद 6-6, 7-7 बजे तक रुकना पड़ा है। आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर प्रोसेस। देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव कम बैक, picking up my kids from work, going back to office, attending to the patient, to the victims, and then going back home. तो yes, ऐसे भी लोग होते हैं, मगर मुझे अपने जैसे लोग कम मिले हैं। मतलब और अब मैं एक खास ट्रेंड नोट किया है, which is like ever since I reached into the administrative post, मैं realize ये कर रही हूँ कि people who are working with these victims, like medical legal officers, जो doctors हैं, जो काम करना जिनका part है, उनका रवैया ये हो गया है कि यार ये तो हमारा जॉब ही नहीं है, हम तो इस ड्यूटी को हम अपनी मर्जी से कर ही नहीं रहे हैं, एंड अब जब ये हमारा करियर नहीं है तो व्हाई शुड वी पे, व्हाई शुड वी टेक ओनरशिप ऑफ आवर केसेस। इस एटीट्यूड की वजह से वी आर लूजिंग वाइटल एविडेंसेस, वी आर लूजिंग एविडेंसेस नॉट ओनली इन रेप केसेस बट ऑल्सो इन केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जो हमारा पूरा गैम्बिट है, जो पूरा हमारा एक हब है जेंडर बेस्ड वायलेंस का, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। कितनी सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं जो इस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से लूज हो जाती हैं। I And just that I have a eventually question. I have जी a question. जी I want to ask कि जब इस तरह की I'm pretty sure कि victims आके complain भी करते होंगे कि जी हम आपके पास आए बिल्कुल थे मदद मांगने yes के लिए, तो उसका क्या procedure होता है? कोई are they held accountable? Is there any kind of law or policy that sort of protects the victim against such kind of harassment? yes now there is say if I were to take, if a rape case comes to me, a sexual violence case, और मैंने उसको examine किया but I did not fulfill all the SOPs, and it is proven beyond a shadow of doubt that yes, I have been negligent in my duty, in doing my duty, so yes, I can be held accountable, but I have yet to see that happening. और आपको मैं इसका दूसरा एंड बताऊं, उरूज यहाँ पे हैं, अगर ये वही है जो मैं समझ रही हूँ, मेरे ख्याल में ये वही है, इन्होंने देखा है, द मोमेंट आई टेल समवन टू डू देयर जॉब,
The moment I tell someone कि यार ये आपकी ड्यूटी है, you should be on time, you should be attending to the cases, you are held accountable for harassing that particular doctor. सिंध ओम्बड्समैन में मैंने अपनी एक फीमेल डॉक्टर की तरफ से हरासमेंट का कंप्लेन फेस किया है ऑन ग्राउंड्स कि मैंने उसको कहा था कि बीबी आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू डू इट. तो आप बताओ, हाउ विल यू एक्सपेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक माई सेल्फ कि मैं नेक्स्ट टाइम किसी को ये कहूंगी कि बीबी दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू डू इट, फॉर फियर ऑफ द फैक्ट कि मुझ पे हरासमेंट का क्लेम लग जाएगा. और देन मुझे अपने 2-3 महीने 25, 30, 40, 50 हजार रुपए लॉयर को देके मुझे उसका रिप्लाई बनाना पड़ेगा, मुझे उसको फेस करना पड़ेगा, मुझे अपनी सफाइयां देनी पड़ेंगी. यू नो, इट्स लाइक बोथ साइड्स. मैं विक्टिम के साथ इन माय ओन पर्सनल कैपेसिटी अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अगर प्रॉपर इंसाफ कर सकती हूँ तो यस, वरना अदरवाइज देयर इज नो चेक एंड बैलेंस व्हिच कैन होल्ड मी अकाउंटेबल. ऐसा कुछ भी नहीं है. अब मैं आती हूँ हमारे विक्टिम की साइकी पर. विक्टिम को सर्वाइवर बनाना. अभी जब मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी पे सर्व किया है ऑन एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021, तो वहाँ पर हमने जो डिवाइस किया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये डिवाइस की. वो फिर बाद में पॉलिटिकल इश्यूज हुए एंड यू नो गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई, तो वो चीज़ें थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ एक स्टैंड स्टिल या स्टेटस को मेंटेन हो गया, बट इवेंचुअली वी विल गेट टू दैट. हमने जो डिवाइस किया वो था एंटी रेप क्राइसिस सेल. एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है वो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच थी. उसके एसओपीज भी मैंने बनाए हैं बैठ के, फिर सिंध मेडिको लीगल रिफॉर्म्स कमेटी पे सर्व किया है, तो उसमें भी हमने एसओपीज बनाए हैं कि हाउ टू हैंडल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, 1, 2 जेंडर बेस्ड वायलेंस, 3 माइनर बॉयज. इनको भी हम एक ही उसमें ले रहे हैं कि जो माइनर बॉयज का रेप है या सोडमी है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज मेल रेप. हमने इसकी अप्रोच को चाह ये रहे हैं कि ये जी विक्टिम सेंट्रिक हो जाए और हम विक्टिम को एक सर्वाइवर बनने में हेल्प कर सके. उसमें 2-3 जो चीजें एक्स्ट्रा डाली गई, एक तो ये कि विदिन सॉर्ट ऑफ रेडियस of 0.5 kilometers, we will have all the services available. That includes the hospital facility as well, the prosecutor facility as well. In addition to that, आपके पास psychological support भी होना चाहिए. हम we are making it a point कि जितने भी हमारे पास वायलेंस के आते हैं विक्टिम्स, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, being perpetrated on the base of genders, especially transgenders, all of them should be referred to psychiatrist and eventually a psychologist for their complete rehab. एक चीज ये. दूसरी चीज जो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत मुश्किल होगा मुझे पता है हमारे सेटअप में, those are voluntary independent support advisors. Now if we are to get such people, तो हमारे पास ये होगा कि सच पीपल विल बी असाइंड अ नंबर ऑफ केसेस कि जनाब ये केस आ गया है, आप यहाँ पर मौजूद हैं, अब ये केस आपका है. ये केस आप जब देख रहे हैं, नाउ वी नीड टू हैव दिस वॉलंटरी वर्कफोर्स, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरीके की पढ़ी लिखी वर्कफोर्स बनाना बहुत मुश्किल होगा अनलेस वी प्रॉमिस देम सम रिन्यूमरेशन. वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल वो है, बट ऑब्वियसली उसके लिए फाइनेंस वाले लोग इन्वॉल्व होंगे, रिन्यूमरेशन की बातें होंगी. वो क्या होता है फिर कैबिनेट लेवल पर, यू नो, इट गोज ऑल द वे अप. उस पे मैं नहीं जा रही, मगर इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर्स का जो रोल है वो ये है कि एक विक्टिम को पकड़ना है, और विक्टिम को पकड़ने के बाद यू हैव टू टेक हिम स्टेप वाइज, कि एक एक स्टेप से या हिम और हर उसको हम लेके जाएं, और लेके जाने इवेंचुअल क्या है, कोर्ट है. तो कोर्ट में जब तक केस डिस्पोज नहीं हो जाए. एक चीज जो और हम कोशिश कर रहे हैं वो ये कि द ओनरशिप ऑफ द केसेस शुड बी टेकन बाय द मेडिको लीगल ऑफिसर्स. मतलब उसमें अगर कोई गलती होती है तो दैट पर्सन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. अब मैं ना एक टूटे हुए सिस्टम की तरह शुड बी कहती जा रही हूँ, चाहिए होना चाहिए सुमैया, मैं कहती जा रही हूँ. यही अभी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट अभी मैं जी, यही जी. डिस्कस करना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि ये डिस्कशन थोड़ी सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, ठीक है. Yeah. एंड द टॉपिक टुडे Okay. वाज द चैलेंजेस दैट वुमेन फेस इन सच Yeah. कैपेसिटीज. Yeah. तो इट्स वेरी हाँ. गुड बिकॉज आपने चैलेंजेस बता दिए, ठक 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 लाइन से हाँ. आपने सारे चैलेंजेस बता दिए. अब आप मुझे ये थोड़ा बताएं कि अगर Way हम forward. यू नो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, लाइक बिल्कुल बेसिक Yeah. स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, बिकॉज ठीक ये है. छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जिसकी Yeah. मदद से ये स्ट्रक्चर दोबारा से बन सकेगा. हाँ. अच्छा, इसमें यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज,
जो हमारे डॉक्टर्स ऐसे केसेस को देखते हैं, अब देखो हमारा लॉ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम से अमेरिका और से बरतानिया और से अफ्रीका। वहाँ विक्टिम के पास चॉइस होती है वेदर दे वांट टू टेक देयर केस टू कोर्ट और नॉट। हम ऐसे अपने विक्टिम को ऐसी कोई चॉइस नहीं देते। एक बार अगर आपका सिंध में हमारे पास फायदा ये क्या है, अमल एक्ट है। अमल एक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे विक्टिम्स जो हैं वो ट्रीटमेंट उनको मिल जाती है, एंड ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो घर चले जाते हैं। सो दैट मीन्स नो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। But if they come to us for a medical legal certificate, that means we are duty bound now to involve the police. जब आप ड्यूटी बाउंड हो जाते हो तो सबसे पहला जो गैप आ रहा है, जो गैप एनालिसिस मैं करती हूँ, वो ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ा गैप, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मेडिकल लीगल ऑफिसर्स हो, सबके। तो यार यहाँ पर हमें जो एडवोकेसी की जरूरत है ना, स्पेशलाइज्ड कैडर्स। वी हैव जीबीवी कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वी हैव जीबीवी इन्वेस्टिगेटर्स, आई हैव ट्रेन 222 ऑफ देम। आई थिंक काफी सारे हैं जो उनको हमने ट्रेन भी किया है। उसके बाद मैं रेगुलर भी अभी उनकी ट्रेनिंग करा रही हूँ यहाँ पर सीपीओ में, सीपीओ कराची में। सो वो फिर हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि मेडिकल लीगल कैडर को सेपरेट कर दो और उसको करियर ओरिएंटेड कर दो, मेक इट अ पाथवे, इंसेंटिव दो डॉक्टर्स को ताकि वो यहाँ पे रहें। उनको सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी अगर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है तो 2 दिन की ट्रेनिंग सिर्फ सेंसिटाइजेशन पे होती है, और डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा सेंसिटाइजेशन की जरूरत है क्योंकि हम बहुत कैलस एटीट्यूड होती है जनरली, हम हार्डन्ड होते हैं, जबकि यहाँ हार्ड Dr. नहीं Sumaya, चलेंगे। sorry, bringing you back to the basic facts, and thank you so much. You're sharing such important things with us right now. But the main thing that I want to ask is that कि जो औरतें हैं, जो ख़वातीन हैं, ये criminal justice system में, वो ज़्यादा participate क्यों नहीं करती? उनका अभी भी बहुत कम नंबर में है, वो है, ठीक है? और अगर वो सर्व भी कर रही होती हैं, तो वो उस तरह अपनी पोजीशन को उस कैपेसिटी में यूज नहीं कर पाती। So why do you think, what are the barriers that holding them back? Society, family, men around you. I'm facing harassment charges from women. अगर मैं अपनी कैपेसिटी में बोलूं, मैं 1 साल से जंग लड़ रही हूँ लीगल फ्रंट्स पे। मुझे लीगल नोटिस मिला है, हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ पिटिशन हो गई है क्योंकि मैं एक सिस्टम को तोड़ने की बात करती हूँ। जब भी आप स्टेटस को तोड़ने की बात करोगे, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन फॉर दैट। मतलब मेरे अपने मियाँ who is very strong, who is probably my biggest support, he's telling me यार तुम इनसे लड़ रही हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। So you can see where it is taking me। मतलब not a day goes by। अच्छा, being a woman we need to support each other। Being a woman we need men around us who will be straightening our crowns rather than telling us कि नहीं यार your crown is askew or whatever। तो we need a support system। आपका ये जो फोरम है ना, इस पे अगर मेरी जैसी 4 या 5 एंड वी कैन एम्पावर ईच अदर, यू नो, वन सच बातचीत, वन सच मगर डॉक्टर सुमैया, जी अक्सर औकात में ऐसे भी केसेस होते हैं कि एक औरत ही दूसरी औरत को ना, रादर देन हैविंग दैट सपोर्ट सिस्टम, एक कंपटीशन और एक चैलेंज ले लेती यस, है। मैंने यही तो कहा व्हाट इज हैपनिंग। मतलब एक चैलेंज हमारे लिए, थ्रेट। हमारी ईगोज, एक तो हमारी ईगोज नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीइंग डॉक्टर्स, हैंडलिंग विक्टिम्स, हैंडलिंग पीपल, इवन जजेस, किसी की ईगो, हमारे अंदर से ईगो जब तक खत्म नहीं होगी, वो मैं जो खत्म नहीं होती ना, मैं यू नो आई एम वेरी इंपॉर्टेंट थी, ये बेचारी विक्टिम, अरे ये बेचारी भी नहीं, मतलब वो एटीट्यूड। दूसरा, हम दूसरे को टुगेदर लेकर हाथ पकड़ के साथ भी चल सकते हैं। दैट एटीट्यूड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। मुझे आज तक मेरे ख्याल में 23 सालों की सर्विस में मुझे ऐसी एक खातून मिली हैं हु वाज माय इमीडिएट सुपीरियर, elder to me in years by almost 12 years, और उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे आगे चलाया है। हाँ, I have had 4 or 5 men senior colleagues who have pulled me up, people who have pulled me up। तो आप सोचो कि एक औरत ने मुझे हेल्प की है इन माय करियर, एंड 5 से 6 मर्दों ने हेल्प की है इन माय करियर फ्रॉम माय ओन डिपार्टमेंट। आपको ये डिफरेंस नहीं लग रहा? मेरे पास इस वक्त, मैंने मैंने आई वाउ टू माई सेल्फ कि कभी मैं उस जगह पर पहुंचूं जिस जगह पर मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। सो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ टीम। नाउ आई हैव 6 WMLOs, ऑल ऑफ देम आई हैव देयर बैक। उनको कोई कुछ नहीं कहता, मैं उनको फोन करती हूँ, नहीं बेटा यू हैव टू कम। दे आर कमिंग, दे आर अटेंडिंग केसेस, दे आर डूइंग ड्यूटीज 24/7। कभी उनको डांट के, कभी प्यार से, कभी मोहब्बत से, बट दे आर वर्किंग। तो मेरी उम्मीद ये है कि वो भी आइंदा आगे जाके, अगर मेरी जैसी एक बनी है, मुझे एक मिली थी,
तो मैं आगे 6 या 7 ऐसे लोग बना सकूंगी. So, So I Dr. think we Samaya, need to empower each would other. you agree with this statement that के जो women होती हैं उनके अंदर they have element of nurturing more? कुछ हमारे natural inborn चीजें होती हैं जिनको Yeah. हम use करके उन Yeah. leadership capacity में ला सकते हैं. Yes. So for Yes. that I think you know like as a woman हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें own करना चाहिए जो चीजें हमारे अंदर हैं. अगर हमारे अंदर ज्यादा emotions है, empathy है, तो जिस तरह के केसेस आप लोग हैंडल करते हैं, जिस तरह की सिचुएशंस और विक्टिम्स को आपको हैंडल करते हैं, तो आई थिंक you know they could be the people, you know women can be the forefront of taking care of rape victims and you know other victims like that. Yeah, yeah, you're true. This is very right. This is very right. अच्छा, empathy को और sympathy को फर्क करना बड़ा जरूरी है. Being doctors, या being even law enforcement, या being in prosecution, even judges, आप empathize तो करो मगर sympathize ना करो. हम क्या करते हैं? हम sympathize करने लगते हैं. We need to differentiate क्योंकि फिर हमारी objectivity lose हो जाती है. So we need to understand that कि empathy और sympathy में कितना फर्क है. Soft skills हैं जो हमें manage करने हैं. मेरा अपना ख्याल ये है कि हम सारे अभी मैंने प्रपोजल दिया है सीपीओ को भी, एंड मैंने सिंध जुडिशल एकेडमी के लिए भी एक बनाया है, फेडरल के लिए भी बनाया है कि आप ना सॉफ्ट स्किल्स पे भी एक ट्रेनिंग कराओ. सॉफ्ट स्किल्स में क्या होगा कि इंटरपर्सनल, विक्टिम टू द पर्सन हु इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तीनों चारों में से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एंकर मैनेजमेंट, हमारे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, हमारी ट्रेनिंग नहीं होती उन सॉफ्ट स्किल्स पर. कोई ट्रेन नहीं करता पुलिस वालों को, कोई ट्रेन नहीं करता डॉक्टर्स को, कोई ट्रेन नहीं करता प्रोसिक्यूटर्स को. वी डॉक्टर नीड नॉट सुमैया, ओनली डू यू ट्रेनिंग. बिलीव दैट के सिर्फ ट्रेनिंग से ही ये चेंज आ जाएगा? ट्रेनिंग के बाद who will be there should be implementation as well, right? तो एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. आप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर रहे हो, तो जो ट्रेनिंग होती है उसके साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आपको डिवाइस करने पड़ेंगे. व्हेन यू डिवाइस द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो आपको पीरियोडिकली चेक भी करना पड़ेगा कि वेदर, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा मास्टर झूठा है. ठीक है, क्या होगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे टिक 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 ये सारा हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं होगा. तो वी नीड ऑनेस्टी नंबर 1. विलिंगनेस से ज्यादा मेरे ख्याल में जो जरूरत है ना, वो ऑनेस्टी की जरूरत है. अगर हम ऑनेस्ट होंगे तो काम हो सकेगा. अगर हम ऑनेस्ट नहीं है तो भूल जाइए, ट्रेनिंग क्या कराइए, कुछ भी करिए, सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा, सिस्टम चेंज नहीं होगा. Okay, I think कि आपने yes definitely I have one more question for you as well. ये कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह ये जो इंडिकेटर्स होते हैं और झूठे लोग हैं और we are not honest and everything. So I just want to ask that कि इतने सारे मुझे सुनाई दे रहे हैं बैरियर्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं. अब इन चीजों में औरतें किस तरह अपनी इस रेल में किस तरह अपनी एक जगह बना सकती हैं? How can they make their सीमी space? जमाली मेरी जो रोल मॉडल है ना, सीमी जमाली हैं. अच्छा, मैं I've had the opportunity of being with her in her last year before retirement. उस वक्त she was fighting cancer, she was going through chemo, she was taking care of COVID, and इतना कुछ था उनका कि मतलब I was so in awe of that woman. मेरा क्या होता था कि I would just we need to be role models to each other. We need to be role models to each other. नहीं इतनी नेगेटिविटी में द क्वेश्चन इज मैं भी उसको थोड़ा सा और ज्यादा क्यूरेट कर देती हूँ. जो मेरा स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपसे है कि अब ठीक है, ये तो मसले हैं, सारे झूठे लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जो काम करना चाहते हैं उसको भी काम नहीं करने देते. तो औरतें क्या कर सकती हैं? औरतों के अंदर ऐसी क्या सलाहियतें हैं जिनको वो निखार के, जिनको दे कैन प्रैक्टिस ब्रिंग दोज एलिमेंट्स ऑफ देयर ओन नेचर इनटू देयर वर्क? Become more logical, number 1. I feel that being logical has helped me a lot because we tend to balance between emotions and logic, and we tend to be more emotional. So what I have developed over the last 1 year, जो मेरे ख्याल में जो female participants हैं, वो मेरे ख्याल में they will benefit from this, कि मैंने अपने emotions जो एकदम से reaction था ना, उसको hold किया. जब मैंने उस reaction को hold किया तो मेरा logic kick in करता है. अगर मैं पहला रिएक्शन अपना होल्ड कर लेती हूँ तो उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आता, उतना इलॉजिकल रिएक्शन नहीं आता. आई गेट टाइम. और मुझे लगा कि मेरे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रेंट दैट आई प्रैक्टिस्ड, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं हुए. देन वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अ बिट लेस. हमें बीइंग वुमेन वी टेंड टू वोकलाइज, वर्बलाइज अ लॉट.
ये मैंने बीइंग अ बॉस, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, अब मैं कराची को हेड कर रही हूँ जो मेडिको लीगल सेक्शन है, तो मुझे लगता है कि मुझे Work कम on बोलना है। attentive listening, basically. हाँ, attentive listening. Basically, I should not listen with the intent to reply. मैंने बहुत लर्न किया है मैडम सीमी जमाली के साथ, मैंने बहुत लर्न किया है। She would tell me pick your battles. हर फड्डा, हर लड़ाई, हर comment, हर remark does not merit an answer from me. Being quiet And this is sometimes what I is tell more of an my answer. colleagues as well. Not my Yeah. circus, not my monkey. Keep repeating that. Not my monkeys. Yes, you have to pick your battles wisely. एक साथ सारे battles आपने नहीं खोलने हैं. And be assured कि हम चौमुखी लड़ेंगे. Being women, हम चार मुंह की लड़ाई लड़ेंगे. हमने हर तरीके से लड़ना है, बल्कि चार नहीं, मेरे ख्याल में 10-12 मुंह है ना हमारे, तो हमने 10-12 तरफ लड़ना है. In addition to that, हमें अपनी sanity भी रखनी है. My daughter is totally against my being a police surgeon. She says, अम्मा बस खुदा के लिए. मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा दे दो, let me you know do my bit and maybe I can return what I. So we need to work on empowering each other. चाहे वो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि मेरे साथ फीमेल प्रोसिक्यूटर्स भी हों, मेरे साथ फीमेल आईओज भी हों, मेरे साथ फीमेल जजेस भी हों, मेरे साथ मेडिको लीगल डॉक्टर्स भी हों, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों. वी नीड टू वर्क टुगेदर. जब तक हम विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच में इस सब चीज को एक साथ नहीं लाएंगे, तब तक हमें इंसाफ तो दूर की बात है, हम विक्टिम को रिलीफ भी नहीं दे सकेंगे. Thank you so much, Dr. Sumaya. I think we'll continue this conversation with Syed Mausha. Mr. Shah, बड़े interesting point पे Dr. Sumaya छोड़ के गई है. So let's continue with our conversation. So women and the challenges, ठीक है? आपके लिए मेरा ये सवाल है कि मर्द किस तरह facilitate कर सकते हैं औरतों को? Because you know majority आप लोग की है in the justice system. मेजोरिटी तो मैं कहूँगा औरतों की है, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही इंस्टीट्यूशन के अंदर. एंड ये हकीकत बात है. आप ये लोग कहते हैं नहीं पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पाकिस्तान के अंदर जो है वी हैव ऑब्वियसली एन इंक्रीज्ड फीमेल पॉपुलेशन. एंड मैं समझता हूँ इट्स यू नो एक लिहाज से इट्स अ ब्लेसिंग एज वेल फॉर आवर नेशन एज वेल. लाइक आपने कहा ना कि एक औरत के अंदर जो नेचुरल वो एक नर्चरिंग जो चीज़ें होती हैं वो एक मुल्क को एक फ़ायदा देती है. एंड ऑब्वियसली पॉजिटिविटी मेन के अंदर भी है. इट्स नॉट लाइक जस्ट दिस इज अ वेरी जेंडर एक्सक्लूसिव एलिमेंट. लेकिन जो पॉजिटिविटी है डेफिनेटली दैट समथिंग इट शुड बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड. तो आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि जहाँ वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, obviously we know the figures are basically single digit, and you know that's that's important. Bulgami Sahib made a comment there about that, but I think the voice of women being heard, I think that's important. I'm so happy that Humaira Sahiba joined us in the beginning, even though she was COVID positive. और जो points थे उन्होंने जो share किया victimology के ऊपर, and I thought that was really important, and I think there really should be a study around that aspect to sensitize ourselves. And I think that sensitivity जो criteria है जो डॉक्टर सुमैया ने बहुत तरीके से काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं. ओनरशिप, आप जो है एक चीज़ अपने केस के ऊपर ओनरशिप जो हो मज़ीद हो, दैट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपका अपना है. एंड ये चीज़ जो है आई कैन नॉट एम्फसाइज एनफ. ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे अपने केसों में, अपने सिचुएशन में, अपने रोल में, अपनी पोजीशन में, ये कोई भी फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इट्स इम्पोर्टेंट कि जो भी आप पुलिस इदारे में, मैं सिंध का अगर लूँ, इट्स प्राउड टू सर्व. अगर मैं देखता हूँ ना तो मुझे वो, मैं इवन दो पुलिस इदारे में नहीं, अब अगर मैं होता तो मैं उसी को देखते कहता कि यार ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि सर्विस के लिए हम यहाँ आवाम की सर्विस के लिए आए हुए हैं. ये चीज़ अगर बड़े बड़े निशान के साथ लोगों के नीचे मोटो लिखा हुआ है, मोटोज और दोज थिंग्स दैट आर सपोज्ड टू रिमाइंड यू कि हम इस इदारे के साथ क्या हमारा एक वो है. और जॉब भी नहीं, जैसे डॉक्टर समी है तो हाल हो गया है कि जॉब की हैसियत से भी लोग क्या, वो तो कह रहे कि बस मुझे तो यहाँ से निकलना है, अपने जो है बस ये क्यों आई है मेरे पास और ये सारे मसले क्या है. अच्छा वो मिस्टर चीज़ शाह, आई थिंक यही मसला है कि बहुत सारे एजुकेटेड फीमेल्स भी अगर चाहती हैं कि वो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा बने, क्रिमिनल जस्टिस के अंदर आए या पुलिस फोर्स में जाएं, ठीक है. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, आई टोल्ड माय मॉम आई वांट टू जॉइन द पुलिस बिकॉज मेरे मामू पुलिस में थे और मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी. तो मेरी अम्मी का पहला रिएक्शन था नहीं,
बिकॉज़ जब बेटी पैदा होती है सबसे पहले आपके दिमाग में होता है इसको डॉक्टर बनाना है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि भई हमने इनको लॉयर बनाना है, हमने इनको जस्टिस बनाना है या हमने इनको पुलिस फ़ोर्स में, लॉ एनफोर्समेंट में भेजना है। सो इट्स बिकॉज़ जितने जो खुद लोग सर्व कर रहे होते हैं ना इदारे में, वो खुद ही आके अपनी ऑर्गनाइज़ेशन, अपनी एस्टेब्लिशमेंट की बुराइयाँ कर रहे होते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टीज किया एंड डॉक्टर सुमैया ने भी हिंट किया अपने गुफ्तगू में, जब डॉक्टर सुमैया ने मेंशन किया कि मेरी खुद अपनी बेटी कहती है मामा इसको छोड़ दें। अब आप सोचें, देखिए वो तो एक लिहाज से एक अपना बच्चे का है, बट ये रिएक्शन जो है फैमिलीज करती हैं। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, एक स्टडी थी वो मैंने शेयर भी किया था इधर अर्लियर विद द क्लास ओरिएंटेशन में, कि ये नहीं है कि आवाम नहीं समझती कि औरतों को अपना रोल अदा करना है क्रिमिनल जस्टिस में और पुलिस में इन स्पेसिफिक। दे फील के है उसमें, जब उन्होंने पोल्स किया था कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ द पब्लिक, जो एक उनका पूल था, एग्रीड के आपको पुलिस में वुमेन औरतों का रोल अदा करने का एक जगह है, होना चाहिए। बिकॉज वो सोचते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई औरत के साथ अरेस्ट हुआ तो कोई एक औरत उसके साथ डील करे, फीमेल प्रिजनर्स होते हैं तो औरतें उनको डील करें, तो अवाम ये बातें समझती हैं, ऐसे नहीं है, इट्स नॉट बियॉन्ड देयर लॉजिक। लेकिन फिर जब सवाल पूछा गया इन्हीं लोगों के साथ कि आप अगर अपनी खुद घर की औरतों को इनकरेज करेंगे इस काम में आने के लिए, तो वहाँ पे बहुत एक वाज़ेह तौर पे एक डिफरेंट रिएक्शन रहा, तो ज़्यादातर मेजोरिटी ने कहा नहीं। तो अब ये इंटरेस्ट है, आपको पता है सोसाइटी एक नीड भी है, और आप समझते हैं कि वो औरतों को आना है, ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ एटलीस्ट इस मेंटल ब्लॉक से तो हम गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इतना बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि हमने ये चीज़ सीखी है, ये अपने हिस्ट्री के हवाले से, ये हमने सीखी है एक्सपीरियंस करते हुए। क्योंकि 1939 में जो पाकिस्तान की मॉडर्न, अगर आप तारीख में पढ़ लें, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब टेम्पररी कुछ औरतों को उन्होंने भर्ती करवाई थी। क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स मूवमेंट में उन्होंने रेजिस्टेंस के तौर पे कुछ औरतें भी इंगेज थी, तो उन्होंने कहा इन फीमेल्स को किस तरह से हम कंट्रोल करें, तो उन्होंने टेम्पररी जो है औरतों को भर्तियां करवाई। एंड सो इन दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट, एंड सो देयर वाज अ रियलाइजेशन कि पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए औरतों का एक रोल होना चाहिए विद इन द इंस्टीट्यूशन। And then, of course, slowly this grew, and it was very slow. I emphasize on the slowly part, quite excessively, because even today we hardly have maybe 2%, depending on the figures, 2, 3, or maybe 4%, depending on the different studies, but still in single digits. और जो आपने बात की थी शुरू में मेजोरिटी, अब मेजोरिटी तो अवाम में मतलब मैं कहता हूँ कि वो ऑब्वियसली औरतें हैं, एंड औरतों का रिप्रेजेंटेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज नो वेयर नियर दैट। और तो ये जो लैक ऑफ जो वो है, अगेन जो आपकी बात है कि इवन तो अवाम रिकग्नाइज करती है इसकी अहमियत है, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी औरतों को वो प्रमोट नहीं कर रहे इसमें। तो तो ये जो मिस्टर शाह एक और एक बहुत स्पेस इम्पोर्टेंट के हवाले या से है, जो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश टेलिंग यू कि स्पेस जो है ना, जो आपने कहा मर्द का भी क्या रोल है, उसके अंदर इधर भी मर्द भी आते हैं। जो स्पेस क्रिएशन है इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे डॉक्टर सुमैया ने भी हिंट किया, जो विक्टिम्स का एक जो स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल भी साथ, ये भी साथ, साइकोलॉजिस्ट भी साथ, ताकि एवरीथिंग कैन हैपन इन दैट, द ईज ऑफ दैट स्पेस क्रिएशन। एंड जितने चैलेंजेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर मैं सब यहाँ सबसे पूछूं कि आपके थाने का क्या क्या हाल है, आप कह रहे हैं सर हमारे इंक अपने पेन का भी नहीं है, तो वो तो स्पेस क्रिएट करना औरतों के लिए तो एक नेक्स्ट स्टेप मैं समझता हूँ कि वहां तक पहुंचाना है हमें। तो वो जो बेसिक चीजें, जो बेसिक चैलेंजेस है ना, वो भी बहुत सारे हैं हमारे मुल्क के अंदर। अगर मैं इवन भर्तियों के हवाले से अगर बात करूं, जो एवरेज कुछ स्टडीज हैं वो कहते हैं कि 1 लाख लोगों के लिए यू नीड अबाउट 250 टू 30 पुलिस ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू स्टडीज, के ताकि क्राउड कंट्रोल और पूरा एक माशरा जो है सोसाइटी को कंट्रोल करना। हमारे पाकिस्तान के अंदर वो समझ लें आधा है। तो ऑलरेडी देखें पूरा इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ उसके अपने ही चैलेंजेस हैं, और इसमें ही औरतों के अपने अलग अलग चैलेंजेस भी साथ साथ हैं। तो आई थिंक जो स्पेस क्रिएशन की जो बात है, सिंबॉलिक चीज़ें भी होती हैं। मर्द का ये यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने बहनों के लिए वो एक स्पेस क्रिएट करें, टू अलाउ देम टू हैव दैट इम्पैक्ट दैट वी ऑल नो कि देखें सोसाइटी के नेसेसरी नीड है। एंड जब तक हम वो फैमिली सपोर्ट नहीं लेके आएंगे, एंड वी नो कि ये रोल एक इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। आई अंडरस्टैंड रिस्क है, ऑफ कोर्स रिस्क है, देयर इज रिस्क इन एनी टाइप ऑफ वर्क, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि कोशिश को तो करना है, समवन हैज टू स्टेप अप, एंड आई थिंक वी हैव टू
हाईलाइट एंड वैल्यू वुमेन। मैं अगर सोल्यूशन की बात करता हूँ ना, जो हमारी औरतें हैं जैसे डॉक्टर सुमैया, हुमैरा साहिबा, इन औरतों को हमें हाईलाइट करना है सोसाइटी और पब्लिक फ्रेमवर्क में कि ये हैं हमारे हीरोज। और इनको फिर आप स्कूलों में जाके ये एक पूरा मतलब प्रोपेगेंडा की तरह मैं कहता हूँ इसको आपको प्लान आउट करना है कि ये है और ये एक करियर है और इसमें आप आ सकती हैं और इसमें आप सक्सेसफुल हो सकती हैं। और ये चीज़ मैं समझता हूँ अगर हमारी बच्चियां और पर्टिकुलरली जो फैमिलीज इन बच्चियों के हैं उनको ये राइट। दिखाएं कि ये सोसाइटी के एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनका किरदार जो है इम्पोर्टेंट है और इनकी रिवॉर्ड भी जो है एक सोसाइटल रिकग्निशन फ्रैंकली वो हम उनको हाईलाइट करते हुए रखें, तो शायद वी कैन ब्रेक दिस साइकिल कि चलो ये इज्जतदार वाली एक पोस्ट है, अच्छा ये अच्छा, देखें ये कहाँ पहुंच गई। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस्टर शाह। जिस तरह आपने बोला कि एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा टाइप का होना चाहिए, बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट मिलिट्री सेटअप, मिलिट्री कल्चर एंड रैंक्स एंड एवरीथिंग, राइट? But when it comes to criminal justice systems, you know, judiciary or police and all these law enforcement, हमारे पास इतनी ज़्यादा उस level पे awareness नहीं है, because obviously the military has their own PR setup and उनकी proper campaigns चलती हैं। हमारी अपनी पुलिस के जो लोग हैं, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, जैसे स्कूल स्कूल में जा जाके अगर आप एक अवेयरनेस सेशन करा दें कि व्हाट आर द सिविक ड्यूटीज, या पुलिस क्या चीज़ें सर्व करती है, क्या चीज़ें किस तरह आपने आके रिपोर्ट फाइल करनी, कंप्लेंट किस तरह फाइल करनी है, इस तरह की अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स होना शुरू हो जाएं तो ऑलरेडी एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आई बिलीव दैट कि जो औरतें रिक्रूट भी होती हैं ना, वो भी अपना जो एक खूबसूरती, जो एक फेमिनिन औरत पना होता है ना, वो छोड़ देती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम एक बड़े मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट में आ गए और अगर हम इनकी तरह एटीट्यूड नहीं रखेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालांकि जो यूएन वुमेन वालों ने जो रिसर्च की है वो ये की है कि भाई जब औरतें आती हैं, रिक्रूट होती हैं, तो अपने साथ सॉफ्ट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स और दैट थॉट एंड दैट केयर एंड नर्चर एंड इनसाइट, वो सारी चीजें भी लेकर आती हैं। सो आई थिंक दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर्स that we नहीं let go of our आ, own। आपका यू हैव स्ट्रक अ वेरी डीप पॉइंट जो आपने कहा ना कि इसको कॉपी करते हुए समझने सक्सेस यहाँ है व्हेन विद इन द पर्सन, विद इन द वुमेन themselves are certain स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उसी को एनहांस करते हुए अपना काम और रोल अदा करें तो उसमें एक स्पेशल रोल हो सकता है, स्पेशल किरदार अदा कर सकते हैं। एंड जैसे आपने नर्चरिंग वाला एलिमेंट का हिंट किया था और ये वाले जो है, एंड यकीनन दिस इज वेरी ट्रू एंड देयर इज नो डाउट ऑब्वियसली सक्सेसफुल एक पैटर्न को समझते हुए आप समझते ये है देयर इज सम ट्रूथ इन दैट, इज नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई कि इसके अंदर इस तरह से नहीं है। आई रिमेंबर देयर एक खास स्टडी थी एक स्नाइपर के ऊपर कि ही वाज एबल टू बी सो डिसिप्लिन्ड इन हिज वे एंड बी एबल टू हिट हिज टारगेट। तो द जो एक जर्नल था, एक I'm kind of butchering the story, but basically he made them practice the same thing that sniper did to improve their shooting, literally everything, किस वक्त उठता था सुबह and all that। तो ये थोड़ी सी philosophy definitely आती है and इसके अंदर कोई अच्छी चीजें भी हैं, but at the same time देखें externally कोई एक बंदा अगर कॉपी कर रहे किसी को तो एक हद तक जो है वो एक्सटर्नल तक वो अपना रोल अदा कर रहा है और कंट्रीब्यूटिंग। इंटरनली क्या है, इंटरनली आपका भी कुछ एक मुआद है जो आप शेयर आपको करना चाहिए in the institution itself, and I think women have a lot to give within themselves। and again वो space creation, lack of confidence, जैसे डॉक्टर सुमैया ने अभी बहुत ही एक अच्छा पॉइंट निकाला कि इवन औरतें आपके खिलाफ हो जाती हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। आई थिंक दैट समथिंग दैट इट्स वेरी शॉकिंग कि आप वी टॉक अबाउट, मैंने बहुत दफा सुना है कि women supporting women, and I think that's an important thing and it's sad, but practically speaking sometimes जैसे वो कंपटीशन हो जाता है, एंड कंपटीशन किसको खुश कराने के लिए, ये सवाल। and that's something that I think women, if they start reflecting on honestly themselves, she spoke very eloquently, Dr. Sumaya, about logic and how, like for example, अगर औरतों का ये है कि आप कहती हैं ना कि लॉजिक का उस पे हो, तो मैं कहता हूँ मर्दों को इमोशनल पे ज़रा समझना चाहिए। देखें, इट्स नॉट समटाइम्स अबाउट व्हाट स्पेसिफिकली राइट और रॉन्ग। अब इसको सही तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ, राइट और रॉन्ग का नहीं है, जितना फीलिंग किसी को महसूस हो रही है उसकी गलत और सही की। ठीक है, अगर किसी की सेंसिटिविटी आप उस हद तक आ जाए तो लॉट ऑफ टाइम्स जस्ट एक्नॉलेजिंग द फीलिंग आपका मामला हल हो जाते हैं। जैसे मैडम ने मेंशन किया कि मैंने खामोशी अख्तियार की और काफी मामला जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव थे वो वैसे ही के वैसे हो रहे, इतने प्रॉब्लम नहीं हुए। और मैं कहता हूँ कि मर्दों का ये अगर थोड़ा सा वो सुनने के लायक हो जाए, थोड़ा सा समझने के भाई इनकी ये फीलिंग क्या है,
वो उस बात में ना जाएं ये सही है गलत है ये फिट होगा ये एसओपी के मुताबिक है, वो फीलिंग महसूस करें, वो सेंसिटिविटी महसूस करें कि ये कुछ चीज हो रही है जो माए मेरी बहन को अपसेट है, क्या है वो चीज उसके अंदर जो है, चले इसको कुछ तरीके से सॉल्व करते हैं। वो फीलिंग महसूस करना है, मैं समझता हूँ मर्दों के लिए इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी अपना बनाना इन 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 दिस थिंग। सो अगेन गोइंग बैक टू द पॉइंट वेयर you एंड mentioned आई that थिंक वन ऑफ द this is ब्यूटीफुल something थिंग that इज दैट कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे कल्चर में काफ़ी प्रेवलेंट है, जहाँ पे मर्द जो होते हैं दे रियली वांट टू हेल्प आउट अपनी फीमेल कोलीग्स को, बहनों को और सबको। बिकॉज हमने जो 2 दिन ट्रेनिंग दी थी उसमें ये भी एक टॉपिक आया था कि एक मर्द बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, yeah तो वो बिकॉज वो प्रोटेक्टिवनेस के एलिमेंट में ही ना औरतों को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आई very थिंक good दिस इज very good वी शुड रैप अप ऑन दिस बिकॉज एक Q&A सेशन हम करना चाह रहे जी जी प्लीज हैं प्लीज एंड तो इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस फॉर आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स, आवर एक्सपर्ट्स। जी थैंक यू मैडम फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू आस्क समथिंग। मैंने आप लोगों की डिस्कशन सुनी, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एंड इट वाज रियली लर्निंग फॉर मी। मैंने कुछ चीज़ें नोट की इन सारी बातों में, स्पेशली मैडम पलेशा ने जो बात की कि वुमेन को कैसे इनकरेज किया जाए कि वो जो है वो हमारी जॉब का मतलब 50% हिस्सा बने। तो इस हवाले से मेरा यही क्वेश्चन है कि कोई इसका सॉल्यूशन बता सकता है कि हाउ वुमेन शुड बी promoted in such professions like police, law and so on. Thank you, madam. How to help women come into the workforce? यार इसके लिए we need to do a collective effort from what I have understood. हमें हमारी बच्चियों को वो जहाँ जाना चाहती हैं वो उसको रोकने, वहाँ जाने से रोकना पड़ेगा। हमें माइंडसेट चेंज की जरूरत है। हर बच्ची को जरूरी नहीं है कि डॉक्टर बनाया जाए। आई स्टार्टेड दिस फ्रॉम माई ओन होम। बेटी को पहले मैं डॉक्टर बना रही थी, बट नाउ शी इज गोइंग इनटू साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड शी इज डूइंग फाइन आर्ट्स। सो ओके फाइन, इट डजंट मैटर अगर आपका बच्ची डॉक्टर नहीं बनती, तो इट डजंट रियली मैटर। और मैंने कम से कम अपने एंड पे हम सबको ये काम करना है। वी नीड टू स्टार्ट इट फ्रॉम होम। अब चाहे आप मैथ्स यू नो you do a mass kind of how should I say, आप सोशल मीडिया के थ्रू करिए कि सारे बच्चे इक्वल हैं, लेट देम हैव अ चॉइस। एंड आई थिंक हमारी बच्चियां आर वेरी स्ट्रांग, रेजिलियंट हैं, जाएंगी लॉ में भी, सब जगह जाएंगी। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज देखी है वो मैं थोड़ा सा करूं कि वो बच्चियां जो अच्छे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होती हैं, मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। उनके लिए जरूरी है कि उनको रास्ता दिखाया जाए कि यार लॉ का भी सोचा जा सकता है, पुलिस का भी सोचा जा सकता है। मेक इट अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, शो अस इन अ गुड लाइट, show the police wali bandi in a good light, show the lawyer in a good light, make them come. पैसे वाले लोग आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा जो माशरा बदलता है वो लोअर मिडिल क्लास से बदलता है या मिडिल क्लास से बदलता है, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। आई थिंक ये हमें करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं बस एक पॉइंट ऐड करूंगा जो मैम ने भी जरा ऐड एंड ऑन एडिशन टू दैट, आई मीन आई टीच लॉ एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, तो मेरे पास एटलीस्ट हमारी यहाँ पे इस इन 7 बैचेस वी हैव एटलीस्ट 40 50 60 गर्ल्स, दो दे आर इन द माइनॉरिटी। उनके साथ जो वो एक चीज़ डेफिनेटली होती है ना कि कॉन्फिडेंस, और वो भी फ्यूचर का जो कॉन्फिडेंस है कि हम लिटिगेशन और ये वाले चैलेंजिंग जो इन्वायरमेंट है लॉ का इन जनरल, इन क्रिमिनल प्रैक्टिस हो गया जहाँ पे भी है, तो दे ऑलवेज ऑफर द मोर सिक्योर थिंग, नहीं सर हम जो है इन हाउस जॉब कर लेंगे कहीं एंड समथिंग लाइक दैट। But what I always love to do is get these children meet with people like Dr. Sumaya, because when they meet that here, मैं जितना बता दूं उनको कि आप ये भी कर सकती हैं, आप फीमेल एमएलओ भी बन सकती हैं, आप जज भी बन सकती है, वो जब तक मैं उनके सामने खड़ा नहीं करूँ। लिटरली जस्ट 2 weeks ago 3 weeks ago we had a international arbitrator who was a woman, very successful, उन्होंने रिको डिक के अंदर जो है अपना रोल अदा किया एज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, and she's like, I did this myself and everything, and the girls were just like, like, is this possible? Can we get involved in the big cases? Obviously, Rico Dick का case तो सबको पता है, अब उसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया। So when they see it right before their eyes, मैं समझता हूँ इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती उसका impact।
जितना मैं बताऊं, जितना हम कहानियां भी दिखाएं, जब तक ये females who are up at the top and who reach these places, they reach out. I know Dr. Sumaya does that a lot, and she's always doing training. She's always reaching out and talking to students. That's inspiration for the young people. So change to agar hum lana hai, these women who are actually going in, laying down the foundation, they have to turn back in the sense and bring up the other fellow Okay. females, make the way for Mr. them. Shah, we have a question from Nida. Nida, finally, okay. यस सो अभी मौज की बात से कंटिन्यू करूंगी और डॉक्टर सुमैया जो बात कह रही थी प्रोफेशनल चॉइस के हवाले से सो यस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जब बात आती है कैरियर चूज करने की, जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात आती है और क्या बनना है, तो शुरू से तो ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। एंड देन फिर मैं अपने भाई को बहुत ज्यादा पढ़ते हुए देखती थी, तो मैं कहा नहीं इतना नहीं पढ़ सकती मैं। सो एक था सोशल डेवलपमेंट इदारे में आने का एक थी चीज, तो वो मैंने देखा एंड somehow वही साल था विमेन स्टडीज का जो बैचलर्स प्रोग्राम था उसका आगाज हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। वी आर फ्रॉम द फर्स्ट बैच। तो मैंने अपने घर में कहा मुझे ये करना है, तो सब लोगों में एक अजीब सी खुलबुली मच गई कि भाई ये तो क्या सब्जेक्ट है, हमने तो कभी सुना ही नहीं इसकी, और क्या, और तुम करोगी क्या। और फिर एक ये भी होता है कि ना तुम विमेन स्टडीज पढ़ लोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा, लोग कहेंगे लो भाई ये तो पहले से ही हकूक सारे पढ़ कर आ रही है, ये तो हमारे सर पे चढ़ेगी। और ये बहुत ज्यादा मतलब मुझे ये सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को और अपने मतलब, और फिर आज भी होता है लोग कहते हैं आपने क्या पढ़ा, मैं कहती हूँ मैंने विमेन स्टडीज पढ़ा है, तो लोग कहते हैं अच्छा इसमें क्या होता है। और ये भी बाज औकात कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात है, कुछ लोगों में ये भी होता है कि इसलिए तो आजकल की लड़कियों के दिमाग खराब हो रहे हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि दिमाग खराब हो रहे हैं, वो चीज जो पहले फ्रस्ट्रेशन के लेवल पे थी कि एक प्रॉपर नॉलेज नहीं थी उस हवाले से, तो वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती थी कि लोग कहते थे, लड़कियां कहती थी यार ये क्या है, क्यों होता है हमारे साथ, तो राइट्स की इतनी समझ नहीं होती। तो जब आपको उस चीज की प्रॉपर समझ आ जाती है तो आप अच्छे तरीके से उसके पे स्टैंड ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उस पर लड़ें झगड़ें या कुछ भी। मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अपना जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने ये जो पढ़ा है तो इसकी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीकेशन की है, तो फिर मैं कहती थी जी हाँ। बहुत सारी चीजें होती हैं हमें वैसे तो मालूम होती हैं, लेकिन इन डेप्थ मालूम होना एंड देन उसको अपनी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए मैं Implementation is very important. Sorry Nida, आपकी बात काट रही हूँ, but we have a few more people who want to participate. सबसे पहले Mr. Muharram Ali. And I would request you all to keep it very precise. थोड़ा precise करके छोटा करके अपनी बात करें, जो भी questions हैं या कोई आपने point include करना है. We have a question from Muhammad Ali Bilgarami. Mr. Bilgarami, please. Yeah. So my question is from for जितनी भी ख़वातीन हैं यहाँ सब बैठी हुई हैं, सब माशाल्लाह या ज़्यादातर अपने अपने उसके अंदर प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। सो कहाँ पर you feel or do you feel trapped कि this is the maximum for me इस जॉब में या इस रोल में और या इस इदारे में और मैं इससे आगे नहीं जा सकती हूँ, for what reason? 1 or 2 answers may suffice. Thank you. So your question is directed towards female attendees जो हैं यहाँ पे अभी, कि कहाँ आपको वो barriers feel होते हैं कि मैं इन चीजों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ. If I'm right? Can I answer this? Can I answer this? Yes. Okay, I'll be the first female attendee to answer this. I have reached the pinnacle of my my department. Basically, police surgeon से आगे कुछ नहीं है.
So I don't have any other place to go, but I've reached it earlier as well. मैं वक्त से पहले भी पहुंची हूँ. It would have taken me another 5 years to get here, but because of some strokes of luck and maybe because nobody else competent enough is available, तो मेरी बारी आ गई. शायद मैं 5 साल बाद आती तो then that would have meant कि मैं देर से आती. So now I have nowhere to go. So what do? I propose for establishment of medico-legal directorate. So now I have another post to look at. अगर medico-legal directorate बन जाता है पूरे सिंध का, तो I can be the first director. So मोहम्मद साहब, जो हमारा आगे का बनता है खवातीन का, we should not learn to just stop कि मैं पिनिकल पे पहुंच गए तो वहां से हमारा कोई रास्ता नहीं है. रास्ते हमें खुद बनाने पड़ेंगे. We need to move on. और बस यही है. I don't think कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है. We need to move on our own. Pave your own way. Yeah, I think that ये बहुत एक important point है. ये actually interesting है. ये जो डॉक्टर सुमैया ने जो बात की थी ना, ये not defining ourselves within the context of the institution as it is today. देखिए, जो इन्होंने जो एक बात की ना, आई थिंक दिस इज प्रीटी, इसको थोड़ा सा अगर सोचें, इन्होंने कहा कि अब हम इसके अंदर क्या मजीद इजाफा, हमारे इसके अंदर क्या इसके अंदर हिस्सा और डाल सकते हैं ताकि आने वाले दौर में उसका फायदा हो. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग द नेक्स्ट लेवल दैट वुमेन कैन टेक द कॉन्वर्सेशन. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट अगर आप लोग रिफ्लेक्ट करें कि भाई मेरे बस यहाँ तक है, तो देखिए आपकी सोच ही महदूद हो गई. आपका मंजिल ही अगर आपने यहाँ रख दिया, तो then you limit yourself. And I think what this point Dr. Sumaya really spoke to, मतलब beyond this, obviously इसमें जो current challenges हैं औरतों को इस पोस्ट, अपने पोस्ट में अपने currently promotion आते हुए, लेकिन but not take that ये जो आखिरी पोस्ट है ना, यहाँ तक पहुँच गई हूँ तो फिर ये हो गया बस मेरा. Actually going beyond that. And I think that's something beautiful, and that's something also मर्द हजरात भी इससे सीख सकते हैं कि don't limit yourself. अगर हम अपने आप को लिमिट करेंगे और आपका मंजिल जो है आपने एक शॉर्ट लेवल पे रखा हुआ है, तो देन आप वहाँ तक में महदूद ही रहेंगे. और जो सोच डॉक्टर सुमैया है कि हाउ कैन आई ऐड मोर टू दिस, हाउ कैन आई बेनिफिट, चेंज द सिस्टम इन इटसेल्फ, डायरेक्टरेट एमएलओ का लाना, what are the things that we can definitely improve on the models and the challenges that Dr. Sumaya definitely went in her practice, and with other MLOs that she conversed with, that we can better create a better institution itself. I think that's something great. ये बहुत ही ज़बरदस्त था. Thank you so much, Mr. Shah, but I think time की थोड़ी सी हमारी एक restriction है. So I would request Mr. Bilgarami for his closing remarks. कि overall आपका क्या सोच है कि what are the challenges and why are women not coming forward? मेरा ख्याल है कि जेंडर रोल्स और जो स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसके बारे में हम लोग आज भी बातें हुई हैं और बहुत अरसे से बातें करते चले आ रहे हैं, इन चीज़ों पे रोशनी डालते चले आ रहे हैं. हकीकत लेकिन आज भी वही है. अगर हम देखें, जो व्हील ऑफ पावर है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, आज भी मर्दों का है. जो आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, किस हद तक जो है विमेन उसके अंदर ख़वातीन जो हैं उसका हासिल कर पाई हैं. हाँ, लोग कहते हैं हमारे कल्चर में शायद या हमारी सोसाइटी में शायद घर के अंदर फैसले का इख्तियार औरत को होता है, घर में तो औरत की चलती है, मर्द तो औरत के इशारे पे चलता है. लेकिन शायद ऐसी बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं, अपने आप को तसल्ली देने की हद तक हैं. वरना अगर मैं देखता हूँ डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर समैया या हुमैरा आई थी, वो आप नेता, ये लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दूसरी जो ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, ये लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एट लार्ज जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक्सेस नहीं है टू have a career, even to have education, even to have some say about their life. तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जो ख्याल है कि औरत भी कुछ हो सकती है, इसको
माशरे में पक्का करने की ज़रूरत है। आई नो ये बहुत रेपिटेटिव बात है, बहुत बार दोहराई जाती है, बहुत अरसे से दोहराई जा रही है, लेकिन इस जो हमारी चाह है ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस तक आने के लिए, पहुंचने के लिए ये पुख्ता करनी पड़ेगी हर बार, हर एक के साथ, कोई भी स्टेक होल्डर हो, कोई भी हमारे सामने हो, उसके साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यही चीज़ है। उसके अलावा औरतों के लिए ये ट्रेनिंग ज़्यादा थी। इसके अंदर हमारा फोकस यही था कि ज़्यादातर जितनी ख़वातीन हमारे ग्रुप्स में हैं, क्रिमिनल जस्टिस सेक्टर की, पुलिस की हों या जुडिशरी की हों, वो इसके अंदर शामिल हों, और उनके साथ मर्दों को भी हमने इंगेज किया। औरतें जो हैं वो ये सीख पाएँ कि सिस्टमैटिकली वो अपना कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं इस निज़ाम के अंदर, लीडरशिप रोल्स तक कैसे जा सकती हैं, प्रोग्रेस कर सकती हैं, करियर में आगे बढ़ सकती हैं। और वो जो एक बात हुई थी ना कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है वगैरह वगैरह, तो पीयर नेटवर्क कैसे डेवलप कर सकती हैं कि टांग ना खींचे बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करना। तो मेरा ख्याल है स्टार्ट यहाँ से है, ख़वातीन का होना ही बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन अगर लैग करेंगी, मेरा ख्याल है गालिबन पुलिस के अंदर 2% की कुल रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की, इनके अपने जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक। दिस इज़ वेरी वेरी लो। एंड अगर जैसे शुरू में बात हो रही थी कि ख़वातीन की नेचर है, हॉस्पिटेबल नेचर है, उनकी एक सॉफ्ट स्किल्स में उनकी महारतें ज़्यादा होती हैं, नेचुरली ज़्यादा होती हैं। तो अगर एक किसी जुर्म का शिकार खातून जो है वो थाने जाती हैं या इधर एमएल जाती हैं, मेडिको लीगल जाती हैं, किसी और दूसरी कोर्ट में जाती हैं, एंड दे सी women there, they would obviously feel more comfortable, you know, telling their truth. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़वातीन की मौजूदगी, इट्स ऑफ अट मोस्ट इम्पोर्टेंस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि विमेन हैव एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है जी। तो उसी मकसद के लिए, उसी चीज़ के लिए इन सारी ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया गया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए हमने ये ट्रेनिंग्स करवाई थी वो ज़रूर अचीव हुआ होगा। आप लोगों की असाइनमेंट्स, आप लोगों के टेस्ट्स, खैर उसके बारे में तो मैं कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। तो अगेन जो मेहमान गिरामी हैं, पलविशा साहिबा, सैयद मुआज़ शाह, डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर हुमैरा, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ मौजूद थे, हमारे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के साथी, और हमारे यहाँ GNMI के दोस्त, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इसमें शमूलियत का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सलाहियतें और ये यादें हम लोगों के साथ रहेंगी। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। We सवाल have पूछना है। Madam Hina Tariq and Muharram Ali Sahab. ये दो लेंगे हम and then we'll wrap it up. Okay, we have मैम Muharram Ali Sahab. जी जी जी। जी 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 मैम। अच्छा मैम, जिस तरह देखा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में एक्चुअली जो है वो फीमेल्स तो आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू होता है कि इवन दो कि वुमेन पुलिस स्टेशन में अगर वो साथ होती है तो फिर भी वहाँ जो है एक ट्रस्ट नहीं होता, या मैं इसे और क्लियर करूँ कि मेंटोरिंग नहीं होती वहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं है तो उसके लिए कौन से स्टेप जो है ना वो हमें लेने चाहिए कि ये ट्रस्ट डेवलप हो और उनको आगे जो मेंटोरिंग किस तरह इंश्योर हो, ये सारी चीजें जो है वो रेजिलियंस है, लीडरशिप है, तो कौन से स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे।
अगर मैं इसका बड़ा अच्छा सवाल है, if I can take a punch at this first and Dr. Sumaya please chime in. ये मेंटरिंग की जो बात है ना, आप देखें एक बंदा समझता है कि मैंने पढ़ लिया, मैं आ गया हूँ, मुझे जॉब मिल गई एंड दैट्स इट, मतलब पढ़ाई जो है अब इसमें यहाँ पे वो होता है. दिस इज एग्जैक्टली द रॉन्ग सोच. बिकॉज जहाँ ऑब्वियसली ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग है, डॉक्टर सुमैया भी इसकी माशाल्लाह बहुत करती हैं पुलिस के साथ भी, इन डिफरेंट क्रिमिनल जस्टिस इंस्टीट्यूशंस. इट्स ए कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस. एंड उसका जो एक एलिमेंट जो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज से बयान किया था, मेंटरिंग. मेंटरिंग अगेन उसी का जो मैं जुड़वा रहा हूँ जो मेरी बात से, जो मैंने अपने लॉ स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से, उनको मैं जितना सिखा सकता हूँ, मैं तो ऑफ कोर्स एक मर्द होते हुए, वो तो उनके लिए एक कहानी होगी, चले आप एक मर्द हैं हमें बता रहे हैं, चलो वो कुछ हद तक बात ले जाएगी. लेकिन एक्चुअल मेंटरिंग विल कम फ्रॉम एक्चुअली सीनियर फीमेल कॉलीग्स जो हैं, वो सेम जगह से गुजरते हुए गई हैं, सेम चैलेंजेस से गुजरते गए हैं. एंड परहैप्स मैम कैन शेड फर्दर लाइट ऑन दिस, हाउ इम्पोर्टेंट मेंटरिंग इज in her experience as well to young MLOs and young police officers that she's gone through in her career. You know, you need to step out of your comfort zone. मेरा सर जब mentoring मैं करती हूँ तो मैं या किसी को वो करती हूँ, हेल्प आउट कर रही होती हूँ या कहीं पे भी, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलिएगा तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. द प्रॉब्लम है कि हम मेंटोरिंग करते हुए हम इतना फोकस्ड होते हैं कि सिर्फ उन्हीं की फील्ड में रहना है. बीइंग अ डॉक्टर, मेरे ख्याल में मैंने डॉक्टर वाली कोई नॉर्मल बात नहीं की है. आई हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी सर्जरीज, आई हैव नॉट गिवन बर्थ टू एनी किड्स. मैंने किसी के निमोनिया की और कोविड का इलाज नहीं किया है. बट आई हैव गॉन अबव एंड बियॉन्ड दैट. लोग मुझसे पूछते हैं कि जनाब वाई मेडिको लीगल, इतनी गंदी फील्ड. मेरे अपने साथ के लोग पूछते हैं somebody has to do the dirty work. somebody, I'm literally in the bowels of the society, तो मुझे काम करना है. नंबर 1. नंबर 2 ये कि ये चीज मेरी मेंटोरिंग में, मेरी लीडरशिप स्किल्स में ये चीज डिस्प्ले होनी चाहिए कि हाउ रिस्पेक्टफुल आई एम टुवर्ड्स व्हाट आई डू. फिर मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती. आई एम अ गुड टीचर, फाइन. आई ब्रांच्ड ऑफ इनटू टीचिंग अंडरग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड्स. वहां से मुझे चांस मिला कि नहीं यार मैं मीडिया पर्सन भी हूँ, तो मैंने आई डिड अ स्टिंट विद चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन as their media communications manager. So you need to branch out constantly, and I think mentoring और आजकल का ज़माना is not to be stuck in one field, not to be stuck in one job. आप अपने आप को इवॉल्व करोगे तो सर्वाइव करोगे, इवॉल्व नहीं करोगे सर्वाइव नहीं करोगे. अब who would have thought 6 years back कि आप मुझे बुलाओगे मॉज एंड मैं आपके इसमें एक इंस्पिरेशनल बातें कर रही होंगी. What turned me into motivational speaker, I don't know. But these things, अगर मैं डरती रहती, mentoring का part यही है. You need to overcome, you need to help your mentorees to overcome their fears. That's it. जब तक हम अपने fears को overcome नहीं करेंगे, जब तक हम next step नहीं लेंगे and thinking कि मैं सिर्फ यही काम कर सकती हूँ. No, that's what I tell my medical legal officers, that's what I tell my nurses, that's what I tell my ward boys, that's what I tell my prosecutors. इतने सारे लोग हैं जो अब मेरी वजह से रिसर्चर्स बन चुके हैं. दे आर नाउ माय रिसर्च असिस्टेंट्स. उनको आता भी नहीं था कुछ, बट आई टॉट देम. सो यू नीड टीचर्स, यू नीड मेंटोर्स लाइक दिस, एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दैट्स ऑल आई कैन से, पर्सनल में भी और प्रोफेशनल में भी. कि हम समझते कि वाई, चलो बच्चे आ जाएं, इट्स फाइन. ये एक्चुअली जो है ना वो क्या थी, परवश रिमाइंड मी, न्यूजीलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थी, शी ब्रॉट हर बेबी, यू नो. अजय ये एक्सेप्टेंस उस स्टैंडर्ड पे आ जाए, चले बच्चे हैं, क्या मसला है. आप यकीन करें, अगर हम अपनी दीन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे मस्जिद में वो कर रहे हैं, बच्चों को बुलाना चाहिए वहां पे. वी नीड टू नॉट फील अ लिटिल बिट और नॉट इवन मेक अदर्स फील कि आप चले बच्चे हैं तो बेचारी वो हो रही है कि जो भी है. And that is what I'm saying, that sensitivity. I turned off the video. I turned off the video and I was warming up the food. So साथ में काम ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है. It doesn't matter है ना. Please go ahead, बात करिए. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर सुमैया से ये है कि जिस तरह डॉक्टर सुमैया की सिटी में जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रही थी, तो रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है, एंटी रेप ट्रायल एक्ट 2021. तो एक बड़ा इशू तो ये है कि हमारे पास जो जिस तरह की लेजिस्लेशन होती है, अब इस लॉ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया मैडम को बताया हुआ कि आप सबसे पहले केसेस को डील करने से पहले आप तो एक पूल बनाएंगे अपने अफसर का, ठीक है, जो ट्रेंड होंगे. अब ट्रेनिंग होगी अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से, उनकी जो भी IUs बनेंगे, स्पेशली डीलिंग विद द केसेस ऑफ रेप.
अभी मेरा सवाल ये है कि ये जो मिसाल सीख के जाते वहाँ तो जो है इम्प्लीमेंटेशन फिर भी नहीं होता, फिर भी वहाँ पे एक अलग ही दुनिया जो है हो रही होती है। तो मैडम का जाना होता है तो बीइंग की जो है स्टेक होल्डर इन दिस रिगार्ड, तो मैडम से मेरा सवाल है कि क्या करना चाहिए कि ये जो कानून साजिश होती है वो प्रॉपरली टाइम जाए वहाँ पे, तो पता चले पुलिस को। तो ये चीजें वहाँ पे हो रही Okay. होती है, उनको पता ही नहीं होता कैसे कोई लॉ पास हुआ है। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 से थोड़ा सा पहले की बात करूं तो सिंध हैज बीन वेरी प्रोग्रेसिव इन जेंडर बेस्ड वायलेंस, इन फाइटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। हमारा जो सेक्सुअल वायलेंस रिस्पांस फ्रेमवर्क है वो अब मिरर कर रहा है इनटू फेडरल फ्रेमवर्क। वो करेगा इंशाल्लाह मिरर। हम लोग मतलब वी आर लिटरली सिंध इज लीडिंग द एंटायर कंट्री। जो आप बात कर रहे हो कि ट्रेनिंग होती है लोगों की और ट्रेनिंग शो नहीं करती, वो एक अलग क्वेश्चन है। उसकी हमने अभी बात की थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, और उन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को भी ऑनेस्टली चेक करने की। नंबर 2 ये कि जो मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ आजकल, ना सिर्फ हमने GBV जेंडर बेस्ड वायलेंस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई है, अलोंगसाइड दैट हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस प्रोसिक्यूटर्स की ट्रेनिंग कराई है, GBV जजेस की ट्रेनिंग कराई है, एंड सिमिलरली हमने मेडिकल लीगल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराई है। अब एक लेवल होता है जब आप ट्रेन कर देते हो, वो हमारा लेवल था, हमने ऑनेस्टी से ट्रेन कर दिया। और अब आगे का जो लेवल है ना, वो ऑनेस्टी से इम्प्लीमेंटेशन करना उन लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी होगी। और उसको थोड़ा सा यस, वो जो एक लैटिन फ्रेज है ना, हु विल गार्ड द गार्ड्स, तो इनके ऊपर गार्ड्स रखना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रखना, फ्रीक्वेंट चेक्स रखना, इनके परफॉर्मेंस से इनका इंसेंटिव को लिंक करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि जो परफॉर्मेंस, जैसे अगर आप कोई केसेस आप कितने निकाल रहे हो, केसेस को किस तरीके से निकाल रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग, उसको अब हम उस स्टेप पर आ जाएंगे। आई थिंक विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। अभी भी हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो यस, इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं आएगी, जादू की छड़ी नहीं है। दैट्स ऑल आई कैन से, but yes, the process has begun. It's okay. Inshallah, definitely we can definitely connect her with Dr. Sumaya. Madam Hina is of course in this, and I'm pretty sure Dr. Sumaya is aware of Madam Hina. If anything, she can always reach out to us. And हम of course चाहेंगे कि हम connected रहें. And जो पलवशा का पूरा जो है पिछले 2 sessions का ये था. So we actually have a LinkedIn group जहाँ पे जो है हम encourage करते हैं कि हमारी continued activities और दूसरी भी trainings जो हमारी plan में है. Pilgami साहब ने didn't mention it, but हम year 2, year 3 में, and I would love to have Dr. Sumaya. So in particularly in some of the trainings that she mentioned on soft skills, and Humaira as well, who mentioned a very important topic, मैं समझता हूँ victimology. उसके ऊपर अगर एक training हो तो I think that would be really meaningful. But thanks you everyone for being part of this in this discussion, and thank you so much, Dr. Sumaya, for taking out the time and I would being here. like to. Abid I would wants like. to add something. Yeah. Miss Hina का एक मैसेज, by the way, I don't know if we read that or not. उनका एक मैसेज है यहीं पे आया हुआ. I guess वुमेन लीडर की ट्रेनिंग्स की मेल पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि patriarchal system is the main barrier. That's what she wanted to say. वही creating spaces in the men, and definitely Exactly. मैं समझ definitely वो एक issue है, and until we break that, and I think representation takes a crack at it, training takes a crack at it, this discussion takes a crack at it. अभी हमारे साथ जो है मर्द इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर हमने इसलिए रखा भी था कि there should be some male participants and they're participating and asking questions. I think growth जो है inclusion के साथ चलता है. ये मेरा एक आखिरी comment होगा, and then inshallah you can close Palvasha with Abid. I think he has some final activity. But ये चीज़ जो है it's inclusion, and हम साथ मिलके इस मामला को आगे लेके चलेंगे, and इसके अंदर हम एक दूसरे को support करें, एक दूसरे की जो specialties हैं उसको जो है हम realize करें. Like I said, obviously a nurturing aspect and sensitivity मर्द हजरात हासिल कर सकते हैं. औरतें जैसे Dr. Sumayya ने mention किया, we can apply the logical elements more. There is a lot to learn. जो कहते हैं ना yin and yang, अब yin and yang साथ होता है तो whole होता है, जिसके अंदर अगर मैं एक ही को करूँ तो फिर we're going to be missing the component, and that is what's important. So Parvasha, you want to close and then hand it over to Abid? Of course. Yeah, first of all, I would like to thank all our participants जो के training में हैं.
एंड पिछले 2 दिन से मैं भी इनको ट्रेन कर रही हूँ और मेरा बड़ा अच्छा एक मैंने भी काफ़ी सीखा इन लोग से। इन लोगों ने भी आई होप मुझसे कुछ ना कुछ सीखा हो। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर सुमैया सईद, आपने जो चीज़ें शेयर की, ग्राउंड रियलिटीज़ जो शेयर की, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को पहले एक्नॉलेज करें कि जो मसले हैं हमारे अंदर, वेयर एज पीपल वी आर नॉट ऑनेस्ट। सो आई थिंक द जर्नी हैज़ टू स्टार्ट विद बीइंग ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। मैडम हुमैरा मसीहुद्दीन, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे, because I know I had the pleasure of meeting with her in Islamabad, and she's a phenomenal trainer. And obviously, Mr. Muaz Shah, thank you so much for giving us your valuable feedback. And I think, and I like the fact that how frank and honest our conversations were today, and how they were based on these ground realities. जब वुमेन चैलेंजेस की बात होती है तो अक्सर मैंने जितने भी इवेंट सेमिनार्स अटेंड किए उसमें हमेशा जो कीवर्ड्स होते हैं या कैची टर्म फ्रेजेस होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन की बातें नहीं हो रही होती, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अब जैसे अभी मैम हिना के साथ एक इशू नहीं कहूँगी मैं कि उनके बच्चे हैं, ठीक है। लिटिल रियलिटीज लाइक दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू टॉक अबाउट एंड वी नीड टू डिस्कस। एंड मैंने ट्रेनिंग में भी यही बताया था कि I was in talk with the president of Unilever पाकिस्तान, और उन्होंने यही कहा कि भाई हम बात नहीं कर रहे, अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम औरतों को टाइम पे, मतलब वो घर भी चली जाती हैं, उनके डे केयर सेंटर्स भी हैं, नर्सरीज भी हैं, उनके पास वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है, यू नो, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक कि हमने इस तरह का एक इदारा बनाना है जो कि बड़ा वेलकमिंग हो और अप्रिशिएट करे, और जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फिनोमेनाज हैं दैट कम्स with being a humans, I'm not even going to say women, we should accept those. So yeah, thank you so much for having me.